नमस्कार। मौसम चल चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्र में। आज दिन भर वैसे देखें तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा, कहीं मध्यम रही, कहीं कहीं तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ भी उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर रही। ज़्यादातर शुष्क मौसम और बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बना रहा। रात्रि के दौरान देखें तो अजमेर के आसपास से लगाकर ब्यावर, राजसमंद और कुछ भीलवाड़ा और इससे सटे हुए उत्तर पाली और जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। लेकिन ज़्यादातर देखें तो कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, जिसमें टोंक के आसपास से लगाकर जो टोंक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो अजमेर, नसीराबाद और इनके बीच वाले क्षेत्र हैं मांडल, भीम से लगाकर भीलवाड़ा होते हुए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र, यहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। और अभी ये शाम को 6 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं। इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। रात्रि के दौरान ग्वालियर, झांसी, उत्तर प्रदेश से लगाकर गुना, भोपाल, सागर, इसके अलावा देखिए छतरपुर से लगाकर सतना के आसपास के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र हैं, जहाँ कुछ फतेहपुर के आसपास से लगाकर विशेषकर ग्वालियर, आगरा बेल्ट और भरतपुर संभाग के कई भागों में तेज मूसलाधार वर्षा, गंगापुर सिटी से लगाकर धौलपुर और करौली के आसपास से लगाकर अलवर वगैरह इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं सीकर के आसपास के क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान वर्षा होने की संभावना। फतेहपुर शेखावाटी के आसपास से लगाकर बिसाऊ और नवलगढ़ से लगाकर झुंझुनू और इसके अलावा देखें तो कुछ चिरावा से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वहीं सरदार शहर के आसपास से लगाकर नौहर भादरा बेल्ट है, वहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना रात्रि के दौरान रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में। वहीं बीकानेर और बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर रात्रि के दौरान बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा देखें तो फड़ौदी से लगाकर फड़ौदी होते हुए कुछ देचू के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा ओसिया के बीच वाले क्षेत्र हैं, लोहावट, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान में गर्जन और अंधड़ वाली गतिविधि के साथ वर्षा होने की संभावना पोखरण वगैरह इन क्षेत्रों में रहेगी। लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी संभावनाएं बड़े क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं। वहीं उत्तरी जैसलमेर से लगाकर बारिश की गतिविधियों की संभावना है रात्रि के दौरान, जिसमें यहाँ पर चांदन के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर बहला, सरकारी तला से लगाकर इसके अलावा रणजीतपुरा, गोडू, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान रणजीतपुरा, गोडू बेल्ट में वर्षा की गतिविधियाँ कम रही, लेकिन कल शाम के मौसमी विश्लेषण में भी ये जानकारी दी थी कि रात्रि के दौरान इस बड़े भूभाग पर बारिश की संभावना है। तो कुछ ये क्षेत्र यहाँ पर वर्षा से वंचित रहे, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों का जो समय था यहाँ के लिए अनुकूल है। इसीलिए कल 8 जुलाई तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियों के अनुकूल मौसम रहेगा। तो यहाँ पर रणजीतपुरा के आसपास से लगाकर गोडू और होडू के आसपास के क्षेत्र हैं, जोखाजूवाला, गढ़साना, रावला मंडी, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसर सिंहपुर, गंगानगर, संगरिया, सदुसर, इन क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना रात्रि के दौरान कई भागों पर बनी हुई है। जो कि विशेषकर देखें तो जैसलमेर का जो उत्तरी भाग है, तनोट मादा के आसपास से लगाकर सरकारी तला, अर्जुन, रामगढ़ से लगाकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ बांदा के आसपास से लगाकर भी कुछ खंड वर्षा, कुछ शुष्क मौसम की संभावना है। बहला से लगाकर नाचना, छिन्नू, नौक और टीकरा, बाप के आसपास के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, पोखरण, इन क्षेत्रों की ओर। वहीं बदला से लगाकर बिकमपुर और पबूसर से लगाकर गोडू, रणजीतपुरा और यहाँ पर देखें तो बिरसिरपुर, मीठरा और यहाँ पर कुछ गिरासर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होगी और कुछ जगहों पर छितरई बूंदाबांदी वाली गतिविधि भी रह सकती है। लेकिन अच्छी खासी बारिश की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर बिलाहर से लगाकर दत्तोवर, सियासर से लगाकर बीकानेर की और अमरपुरा और वहीं जो सियासर से लगाकर कुछ धौड़ा के आसपास का क्षेत्र है, पोगल और यहाँ पर देखें तो फालावाली के आसपास के क्षेत्र हैं। वहीं सतासर से लगाकर छतरगढ़, रावला मंडी, गढ़साना, खजूवाला, जरीवाला और साखी के आसपास का क्षेत्र हैं, गरसाना, पतरोड़ा, अनूपगढ़। वहीं यहाँ से समेजा कोठी तक का क्षेत्र, रायसिंह नगर, पदमपुर, गसिंहपुर, केसरी सिंहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लगाकर करणपुर, तातरसर के आसपास के क्षेत्र हैं, अरैन और वहीं दौलतपुरा से लगाकर जो पथुई के आसपास के क्षेत्र हैं, पथुई से लगाकर श्री गंगानगर शहर, बख्तनवाली, गणेशगढ़, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना
पलीवाला से लगाकर सूरतगढ़, पिपरेन और हरदेशवाली के आसपास के क्षेत्र हैं। हरदेशवाली से लगाकर कुछ हरिसिंहपुरा और कुमगढ़, राजियासर, रतासर से लगाकर फिर इधर श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर सरदार शहर होते हुए लूण, करणसर, देलवा, धीरासर, बतवाला, पल्लू, धनसिया, जलेश्री, रावतसर, ऐलनाबाद, हनुमानगढ़ जंक्शन, संगरिया, सदुसर, अबोर, फाजिल्का, मुक्तसर साहिब और यहाँ पर देखें तो मलोट से लगाकर जलालाबाद होते हुए फरीदकोट तक का क्षेत्र, फिरोजपुर तक का क्षेत्र भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाओं में है तेज, कहीं कहीं मूसलाधार। तो वहीं सिरसा, हिसार, कालनवाली से लगाकर संगरिया, नौहर, भादरा बेल्ट, वहाँ से चूरू तक का क्षेत्र, राजगढ़, रतनगढ़, झुंझुनू, लोहारू, यहाँ पर देखें तो भिवानी, जिंद, हिसार, टोहाना के क्षेत्र हैं, फतेहाबाद, कैथल, रोहतक, जज्जर, रेवाड़ी, इन क्षेत्रों में नारनौल से लगाकर चौकड़ी, सीकर, जहर, रामगढ़ की ओर से कुछ जयपुर, विराटनगर, अलवर वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। यानी कल की तरह आज भी गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावनाएं रहेगी रात के दौरान कई भागों में। तो कई भागों में जो है मौसम की कुछ शुष्कता या खंड वर्षा वाली स्थिति भी बनी रहेगी, लेकिन अनूपगढ़ के भागों में और पश्चिमी भाग हैं बीकानेर के, जहां रणजीतपुरा से लगाकर अगनौ वगैरह इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति की भी संभावनाएं रात्रि के दौरान बन रही हैं। और गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई भागों में फिर से बारिश की संभावना। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के सटे हुए क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है। इसके अलावा रात्रि के दौरान कुछ जैसलमेर के क्षेत्र जैसा कि बताए वहाँ पर भी इस प्रकार की संभावना रहेगी, लेकिन सीकर, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। जबकि अगले 24 घंटों के दौरान बदलता हुआ मौसमी बदलाव यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पूर्व, मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बदलाव आगे बारिश की गतिविधियाँ लेकर आएगा और यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, वहाँ से होते हुए पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, जोधपुर, फड़ौदी और बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर जैसलमेर, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। और ये आखिरी संभावनाएं लगभग 11 तारीख तक रहेगी। उसके बाद फिर से मौसम शुष्क और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लगेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों के करीब हैदराबाद के आसपास से लगाकर सर्कुलेशन की स्थिति है, ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव मिला जुला और यहाँ पर गुजरात के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास एक यूएससी डेवलप हो चुका है और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अब हवाएं दक्षिण और कुछ जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बनने लगा है। ट्रप की स्थिति दक्षिणायन होने लगेगी और सीधा बारिश की गतिविधियों का दौर खुशदार पाकिस्तान से लगाकर कराची, मीरपुर खास, सुकूर से लगाकर जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, जालोर, सांचौर, इन क्षेत्रों की ओर ट्रप की स्थिति बनने और इसके साथ ही अगले 72 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर तेज़ी आने की संभावना बनी हुई है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान, 4 दिनों के दौरान ये बारिश की गतिविधि यहाँ पर होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर जो बचे हुए क्षेत्र हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और फड़ौदी के आसपास से लगाकर सांचौर, जालोर, कुछ पाली के भी छोटे स्थान है अरावली के आसपास, वहाँ पर आने वाले 72-96 घंटों के मध्य होने वाली वर्षा से यहाँ पर राहत और बचे हुए क्षेत्र बिजाई के लायक यहाँ पर बारिश प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की संभावनाएं हैं, इस प्रकार की उम्मीद है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश की उम्मीद फिलहाल बन रही है। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर जिला, जालोर जिला, सिरोही से लगाकर जैसलमेर और जोधपुर के भागों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें सीव से लगाकर गटर रोड बेल्ट, मेजलर, जैसिंदार, सिखुड़ी, जैसलमेर और शाम से लगाकर कुचौरी, देवीकोट, विंजोराई, मुखाब, फलसून और उंडुभियाड़ बेल्ट, बायतू से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, कुंडाला, धोरीमन्ना, गुड़ामलानी, आलमसर, चौहटा, सीडवा, सैडवा, बाकासर से लगाकर सांचौर, थराड और धानेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डीसा वगैरह, यानी गुजरात के भी कई भागों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ सक्रिय होने वाली हैं। पूर्वी गुजरात के आसपास से लगाकर सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद, महसाणा, पालनपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए भिनमाड़ और सांतौर तक का क्षेत्र हैं, यहाँ बालोतरा तक। इसके अलावा जोधपुर शहर से लगाकर नागौर के भी कई भागों में बारिश की संभावना इस दौरान रहेगी। कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियों की संभावना एक बार पुनः बढ़ रही है, लेकिन 11 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियाँ थमने लगेगी और लगभग 20 तारीख आते आते फिर से बारिश का माहौल राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगेगा। दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास जब हवाएं यहाँ पर उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम प्रभाव में आने लगेगा। वहीं हिमालयी राज्यों में देखें तो रात्रि के दौरान यहाँ पर ठाकुरवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, हल्द्वानी से लगाकर रानीखेत और नजबाद के आसपास का क्षेत्र है, हरिद्वार के आसपास से लगाकर पिथौरागढ़ वगैरह, इन क्षेत्रों में सहारनपुर वगैरह यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ
काफ़ी भीषण वाली गतिविधि होने की संभावना रहेगी और कुछ बादल फटने वाली स्थितियाँ भी जो हैं अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर बने हुए रहने की संभावना है। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में हल्की कमी के साथ ही 12-13 तारीख से फिर से एक WD के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उसका कुछ प्रभाव गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर इन क्षेत्रों की ओर चूरू से लगाकर फिर से होने की संभावना 12-13 के आसपास आने वाले WD से 15 के बीच में ये संभावनाएं रहेगी। लेकिन उस दौरान ये जो अभी दौर गया है इस प्रकार का दौर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अरब सागर से सीधी हवाएं अब यहाँ पर नहीं पहुँचेगी, जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में पहुँच रही थी और दक्षिण पश्चिम में तेज़ हवाएं चल रही थी। क्योंकि इस दौरान जब ये WD यहाँ पर लगभग पहुँच रहा होगा उस दौरान यहाँ पर अरब सागर के आसपास ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र यहाँ पर हवाएं रोक रखेगा और हवाओं का चलन उतनी तेज़ी से वहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद हवाएं बढ़ने लगेगी तो उसका प्रभाव जो है कुछ कम रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो सीधे तौर पर प्रभाव होने की संभावना जैसा अभी है वैसा कम रहेगा। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ तेज़ भी होगी, कहीं की मध्यम से भारी भी होगी, लेकिन फिर भी एक बड़ा दौर जैसा कल रात्रि को देखने को मिला इस प्रकार की संभावनाएं नहीं है। आज रात्रि को देखें तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना जो है विशेषकर जैसा कि अजमेर के आसपास से लगाकर अजमेर शहर होते हुए टोंक और गुलाबपुरा, केकड़ी, वहाँ से लगाकर कुछ बंदरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़ौदा और बक्सुरी, नसीराबाद, कानपुरा, अजमेर शहर, पुष्कर, पिसंगण, मंगलियाबाज, खारवा, मसूदा, रामगढ़, ब्यावर और वहाँ से लगाकर उत्तर पाली के भागों में खंड वर्षा होने की संभावना। कुछ अरावली, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों की ओर भी रात्रि के दौरान हल्की मध्यम वर्षा की संभावना बन रही है। वहीं जयपुर, भरतपुर और सीकर संभाग, कोटा संभाग की और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। इसके अलावा देखिए तो उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ चूरू से लगाकर हनुमानगढ़, गंगानगर और विशेषकर बीकानेर के कई भागों में, पश्चिम में रणजीतपुरा, गोड्डू से लगाकर चिन्नू होते हुए इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। और यहाँ पर जो कमी बनी हुई थी इन क्षेत्रों में वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बीकमपुर, पाबूसर, बोराना से लगाकर नौक, चिन्नू और बदला, इसके अलावा देखिए बिरसिरपुर, बिल्हार वगैरह, दथौर वगैरह। तो ये विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की है। हालांकि जब भी विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करते हैं वीडियो थोड़ा लंबा बनता है तो वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं आखिर में कि आप वीडियो लंबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, TRP वगैरह ऐसा कुछ कमेंट्स लोगों के आते हैं। लेकिन ये आते रहेंगे जब तक कहीं पर वर्षा की गतिविधियों की कमी रहेगी तो उन क्षेत्रों से ही ऐसे कमेंट आते रहेंगे। और इस प्रकार के कमेंट देखकर जो है अन्य किसानों के लिए जो जानकारी दी जा रही है उसको रोका नहीं जा सकता और डिटेल में किसान जानकारी मांगते हैं। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का वीडियो बनाया और बड़े तौर पर बता दिया कि अलग अलग संभाग, वही बता दिया 10 संभाग है और 10 संभागों के नाम के साथ बता दिया कि सीकर संभाग, पाली संभाग में बारिश कहीं हल्की कहीं मध्यम होगी। तो इससे किसानों को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है जब तक कि उनके क्षेत्रों तक, उनकी तहसीलों तक की जानकारी उनको नहीं मिलेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।